मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मुझे एक मोबाइल लेना है तो मुझे डिस्प्ले आईपीएस लेना चाहिए या एमोलेड लेना चाहिए। आईपीएस मतलब आईपीएस एलसीडी वाला, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। थोड़े ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि गेम्स खेलने के लिए कौन सी अच्छी है, मल्टीमीडिया में एक्सपीरियंस किसका अच्छा रहता है, मेरा जो बजट रेंज है उसमें डिस्प्ले कौन सी अच्छी है, कौन से फीचर्स उसके अंदर लगे हुए हैं, किसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है, अगर गिरने के बाद में टूटना या तो फिर उसके बाद में अगर इसकी सर्विसिंग जो कॉस्ट है किसमें कम लगेगी। मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे चंद ऐसी बातें पता चली जहां पे आपको कोई भी मोबाइल अगर आप खरीद रहे हो तो इसके बारे में, डिस्प्ले के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। मैं इस वीडियो में ना आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा कि आपका जो ये डिस्प्ले किस तरह से बनता है। जब भी कोई मोबाइल लेते हो तो सही डिसीजन लोगे डिस्प्ले के मामले में। एक चीज, लेकिन एलसीडी में भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे मैं इस एलसीडी में सिर्फ और सिर्फ आईपीएस के बारे में बात करूंगा क्योंकि ज्यादातर मोबाइल आईपीएस एलसीडी पे बनते हैं और एमोलेड पे ही बनते हैं, तो उसी के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। सबसे पहले बात करेंगे एलसीडी क्या है। एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एमोलेड का मतलब है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये देखना है कि आपको आपके ग्लास पे डिस्प्ले की जो लाइट आ रही है किस तरह से आ रही है। नीचे एक लाइट का सोर्स लगा हुआ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसको। अब एलसीडी में बताऊं तो यहाँ पे हमें एक लाइट का सोर्स मिलता है जो कि आपके पूरे स्क्रीन को ग्लो करता है, जो कि यूनिफॉर्म होता है। आपको एक ही सोर्स से आपका पूरा स्क्रीन जो है वो लाइट होगा, आपका स्क्रीन ग्लो करेगा। और अगर एमोलेड की बताऊंगा तो यहाँ पे एमोलेड का जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर जो इंडिविजुअल जो पिक्सल होते हैं, जो डायोड होते हैं, उसकी खुद की लाइट होती है, उसका खुद का एक अपना पिक्सल होता है, तो हर एक पिक्सल की लाइट होती है। मैं इसको ना और भी क्लियरली और भी सिंप्लीफाई वे में बताऊंगा। अगर आपके पास दो ग्लास होंगे तो एक ग्लास के पीछे ना उसकी एक इंडिविजुअल सोर्स होती है जो कि एक ही सोर्स से आपका पूरा जो डिस्प्ले ग्लो होता है, और जो दूसरा ग्लास जो होता है उस ग्लास के जो जितने भी डायोड, जो जितने भी पिक्सल्स थे, उसकी हर एक पिक्सल की खुद की लाइट होती है, उसकी खुद की रोशनी होती है। तो ये था मेन डिफरेंस दोनों भी डिस्प्लेस का। लेकिन ये दोनों डिस्प्लेस की बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और बहुत ज्यादा नुकसान। पहले बात करते हैं एलसीडी की। एलसीडी का डिस्प्ले जो होता है ना बहुत ही चीप होता है। क्यों चीप होता है? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि एक ही सोर्स है, यहाँ पे एक ही केबल से आपको पूरी पावर सप्लाई हो रही है और जो लाइट का जो कनेक्शन है वो एक ही सोर्स के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आपका स्क्रीन खराब हो जाता है, अगर स्क्रीन टूट जाता है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी बहुत ही कम होती है, सस्ते में निकल जाएगा। वेयरएज एमोलेड थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होती है, क्योंकि इसका डिस्प्ले का जो जितने भी लाइट्स होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं, उसकी खुद की एक लाइट होती है, कभी भी चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो डिस्प्ले के अंदर, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखाऊंगा। इसी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसका इंडिविजुअल पिक्सल होने का एक फायदा क्या है कि जो आपके जो जितना भी जो ब्लैक जो एरिया जो रहता है, जब भी आप वीडियो देखते हो या तो अगर आप स्क्रीन को पूरा बंद कर देते हो, जो ब्लैक जो दिखता है ना वो पूरा का पूरा टोटल कंप्लीट ब्लैक दिखेगा आपको, क्योंकि इसके जितने भी जो डायोड्स थे, जो पिक्सल्स थे, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी मदद से आपको ना एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर मिलेगा। अगर एलसीडी की बात करूंगा तो यहाँ पे एक चीज दिक्कत जो होती है, आपके जो जितना भी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अगर आप कंपेयर करते हो एमोलेड के साथ, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रेइश टाइप मिलेगा, क्योंकि आपका जो लाइट है वो कंप्लीटली बंद नहीं होगा, बिकॉज इट हैज अ सिंगल सोर्स, जिसकी वजह से एनर्जी पास होती है। लाइट कंप्लीटली नहीं बंद कर सकते क्योंकि आपका जो डेटा है वो कंज्यूम हो रहा है, उसको तो नहीं बंद कर सकते। यहाँ पे कैसा है, इट हैज अ इंडिविजुअल लाइट, जिसकी मदद से आपको वो लाइट बंद कर सकते हैं। वेयर यू गेट बेटर ब्लैक्स हियर। एमोलेड के अंदर एलसीडी में बेटर ब्लैक्स नहीं मिलते, थोड़े से ग्रेइश मिलते हैं, दैट इज द डिफरेंस। एमोलेड के अंदर इंडिविजुअल लाइट्स होने की वजह से यहाँ पे आपको जो लाइट चाहिए, जहां पे अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हो, जहां पे उसकी लाइट चाहिए उतना ही ऑन होगा, इमीडिएटली वो जैसे ही खत्म हो जाता है लाइट बंद हो जाती है, जिसकी मदद से ये बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट हो जाता है, जिसकी मदद से ना आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी। लेकिन अगर एलसीडी की बात करूं तो वहां पे आपको वाइट्स जो है वो बेटर मिलेंगे कंपेयर टू एमोलेड। ऐसा आपको ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा वाइट्स का, क्योंकि आपको अगर मतलब नॉर्मली डे टू डे जो आपका जो काम कर रहे हो उसके अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे ये चीज को, लेकिन बोलते हैं कि बेटर व्हाइट यहाँ पे एलसीडी में मिलता है, दैट्स द डिफरेंस। एमोलेड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है, लेकिन एलसीडी में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए नहीं मिलता। ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले मतलब अभी 2-3 महीनों में आपको एलसीडी डिस्प्ले पे भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल सकते हैं। लास्ट ईयर ही बोला गया था, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ मोबाइल हम लोगों ने देखा नहीं है। और एक जो प्लस पॉइंट है जो कि हम लोगों ने देखा अभी एप्पल में भी लॉन्च किया गया था, दैट इज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यू विल गेट इट ऑन एमोलेड के अंदर। एलसीडी के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलना है, मतलब मिलता ही नहीं है। एमोलेड के अंदर आपको ना कलर कॉन्ट्रास्ट जो रहता है वो बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, बहुत ही एक्सीलेंट देखने के लिए मिलेगा। वेयर एज आपको
एलसीडी में उतना बेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेगुलर यूजेज में आपको इसका इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो तो वहां पे आपको क्लियरली इसका डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी भी एमोलेड को साइड में रखते हैं तो बेटर कॉन्ट्रास्ट, कलर रेशियो बेस्ट इन द एमोलेड, बेटर इन द आईपीएस। आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप एक अच्छा आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले लेते हो तो वहां पे आपको ऐसी मतलब कलर की कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। एमोलेड में भी एक इशू आता है, उसके इंडिविजुअल जो पिक्सल्स जो होते हैं कभी कभी बंद हो जाते हैं, कभी कभी खराब हो जाता है, बर्निंग कहते हैं उसे। आप एक ही जगह मतलब बार बार उसको प्रेस कर रहे हो, वो लाइट कंटिन्यूअसली ऑन रहती है जिसकी वजह से वो लाइट, वो जो डायोड है वो बर्न हो जाता है। वो एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका डिस्प्ले खराब हो जाता है। एक या दो डायोड बंद हो जाएंगे, इट लुक्स अगली, जिसकी वजह से आपका पूरा स्क्रीन खराब हो गया और आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट विल कॉस्ट यू मनी। अगर जनरली मैं आपको एक चीज बताऊंगा तो आईपीएस एलसीडी का जो लाइफ स्पैन होता है वो एमोलेड से ज्यादा होता है। मतलब मैं 1-1.5 साल में खराब होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप 3-4 साल तक भी अगर यूज करोगे तो यहाँ पे आईपीएस का मतलब लॉन्ग लास्ट रहता है, मतलब ज्यादा दिन तक आप यूज कर सकते हो कंपेयर टू एमोलेड। क्योंकि जो एमोलेड के पीछे जो डायोड्स लगे हुए रहते हैं उसके ऊपर एक ऑर्गेनिक फिल्म लगी हुई रहती है। एनीथिंग ऑर्गेनिक उसकी लाइफ ऑब्वियसली कम हो जाती है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्राइस रेंज जो कि है 15-17 हजार के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है उस प्राइस रेंज के अंदर, जहाँ पे यूजुअली आईपीएस डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं, विच इज चीपर, बट यू हैव टू चेक कि किस तरह से उसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। चीपर एमोलेड डिस्प्लेज, आई डोंट नो हाउ द परफॉर्मेंस विल बी, बट अगेन चीपर एमोलेड चीपर ही रहेगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे हमें एक रेनबो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आप उसको साइड से देखोगे ना तो आपको एक रेनबो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज दोज एमोलेड्स आर चीपर। बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाएगा, 1-2 साल 3 साल के अंदर खराब हो सकता है, क्योंकि जो डायोड्स होते हैं, जो लाइट्स होते हैं ना, उसकी जो ब्राइटनेस है, जो कलर है, वो कम होते जाएगी। सभी डिफरेंसेस तो हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मुझे मोबाइल के डिस्प्ले को कौन सा चूज करना है। ऑब्वियसली एमोलेड लुक्स बेटर, एमोलेड लुक्स आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट टू योर आईज। लेकिन अगर आप डे टू डे यूजेज के लिए अगर आप मोबाइल ले रहे हो, माय सजेशन इज गो फॉर आईपीएस एलसीडी, बिकॉज आप एक पैसा बचा रहे हो। क्योंकि अगर आप गेम नहीं खेलते हो या तो फिर अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हो, पैसे बचा सकते हो, एक बेटर मोबाइल खरीद सकते हो, यू कैन गो फॉर आईपीएस। और एक ऑप्शन भी बताना चाहता हूं, अगर आपके पास एमोलेड मिल रहा है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जिसकी है, अगर आप एक गेमर हो तो आईपीएस में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है, गो फॉर आईपीएस, बिकॉज आप एक गेमर हो, उस प्राइस रेंज के अंदर यू विल गेट द बेटर स्पेक्स, यू डोंट नीड ए बेटर डिस्प्ले। आपका जो पैसा है वो सही जगह लगेगा। तो ये था पूरा डिफरेंस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले का। आप जो भी चूज करना चाहते हो वाइजली आप चूज कर सकते हो। सी द डिफरेंसेस, यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है आपको वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।